आज वीकेंड था और मार्केट ने 25,029 पर आज क्लोजिंग दे दी। और आज हम समझेंगे कि मार्केट ने कहाँ कहाँ एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस बनाए हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजी चार्ट पे बनी है उसको भी देखेंगे। तो पहले ये समझ लेते हैं कि मार्केट क्या करने वाला है आगे, क्योंकि कंटिन्यू आज 11 से 12 दिन हो गए और मार्केट लगातार डाउनफॉल में जा रहा है, नीचे गिर ही रहा है। तो डाउन साइड में आगे 24,917 का लेवल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर नीचे 24,584 और 24,335 के लेवल बचते हैं। मंडे को यह देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ जाता है, कहाँ मूव लेता है, अप साइड में जाता है कि डाउन साइड में। अगर यहाँ से अप साइड में चला गया तो सही है, नहीं तो मार्केट 24,917 को अगर ब्रेक कर देता है तो फिर मार्केट अभी और नीचे जाने की संभावना बनी है। तो चलिए आइए देखते हैं आज दिन भर क्या हुआ मार्केट में। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं तो सुबह मार्केट की ओपनिंग एक बड़ी कैंडल से होती है, 3 मिनट की कैंडल। ये कैंडल देख रहे हैं आप, तो ये कैंडल रेड बियरिश कैंडल है और पहले से ऐसा अनुमान था कि मार्केट डाउन साइड में ट्रेड करने वाला है। तो सबसे पहले मार्केट में एंट्री बनाने के लिए करते क्या हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूँ कि मार्केट में किसी तरह का माइंड सेट लेके कभी मत आइए कि मार्केट क्या करने वाला है। मार्केट ओपन होता है तो मार्केट कम से कम आधे घंटे 9:45 तक मार्केट को वॉच करिए और 9:45 वॉच करने के बाद ही डिसीजन लेना है कि मार्केट में क्या करना है, अप साइड में जाना है कि डाउन साइड में जाना है। अप साइड में जाना है तो कौन सा सेटअप बन रहा है अप साइड के लिए, और डाउन साइड में जाना है तो कौन सा सेटअप बन रहा है डाउन साइड के लिए। तो आज बहुत अच्छा सेटअप बना। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सेटअप पहचानने के लिए स्क्रीन टाइम देना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप स्क्रीन में नहीं बने रहेंगे, स्क्रीन नहीं देखेंगे, कम से कम सुबह 9:30 से सुबह 9:15 से शाम को 3:30 का पूरा आपको मार्केट देखना पड़ेगा अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंडेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सेटअप कौन सा बना था आज। समझ में आया क्या सेटअप है? एम पैटर्न बन रहा है, ठीक है। इसको पहचानने, ये बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड देने वाला बहुत प्रॉफिटेबल सेटअप होता है। मैंने अपने कई वीडियो में आप लोगों को बता रखा है कि एम पैटर्न, डब्लू पैटर्न ये इंस्टीट्यूशन के सेटअप होते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि पहले वेल आते हैं हाई साइड में और उसके बाद फिर शार्क की एंट्री होती है। जब शार्क की एंट्री होती है तो एम पैटर्न में इतना ध्यान रखिए कि शार्क कभी कंटिन्यू मूव नहीं देता। शार्क नीचे जाएगा और फिर कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद फिर नीचे जाएगा, फिर कंसोलिडेशन होगा, एक साथ आपको मूव नहीं मिलेगा। अब इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि एंट्री कहाँ बनाते हैं। तो एंट्री बनाने से पहले कम से कम 3 कन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सही रिस्क रिवार्ड लेना है तो 3 कन्फर्मेशन के बगैर ट्रेड करेंगे तो आपका रिस्क रिवार्ड सही कभी नहीं मिलेगा और आपको स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ेगा। अब इसमें देखते हैं पहला कन्फर्मेशन। तो हमने चार्ट की पहचान कर ली कि ये चार्ट एम पैटर्न का है। एम पैटर्न बन रहा है चार्ट में 3 मिनट के टाइम फ्रेम में।
फिर हम बोलिंजर बैंड को लगा लेते हैं। तो ये देखते हैं कि बोलिंजर बैंड सुबह क्या कर रहा था। तो बोलिंजर बैंड ने हमको कहाँ पे एंट्री बताई है? बोलिंजर बैंड हमको यहाँ से एम पैटर्न बनने के बाद हमको एंट्री खोजना है। तो एम पैटर्न ये बन चुका था, इसके नीचे रेड कैंडल बनती है। बॉलिंजर बैंड में हमेशा एंट्री बनाने के लिए जब आपका पैटर्न बन चुका हो उसके बाद बॉलिंजर बैंड को देखिए। तो अगर बॉलिंजर बैंड के ऊपर कोई रेड कैंडल क्लोज हो रही हो और उसके नीचे दूसरी रेड कैंडल क्लोज होती हो तो वहाँ पे एंट्री, उसके लो पे एंट्री बना लेना चाहिए। तो कहाँ एंट्री बन रही है? बॉलिंजर बैंड के हिसाब से पहली कंफर्मेशन आपको मिलती है 25,260 पे। पुट की एंट्री बनानी है पहली कंफर्मेशन। दूसरी कंफर्मेशन देखने के लिए हम कहाँ जाएंगे? हम देखेंगे फिबोनाची का, फिब रिट्रेसमेंट का हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? सबसे पहले नीचे बॉटम पकड़ेंगे और ऊपर टॉप पकड़ेंगे। कल का टॉप क्या था? यहाँ पे था। तो अब देखेंगे कि 50% कहाँ पे आ रहा है? फिब पे। ये 50% की लाइन है फिब की, येलो कलर की। हमको एंट्री कहाँ बनानी है? 0.236 के नीचे। चलिए पुट की एंट्री बता रहे हैं तो फिब को हम ऊपर से लगाते हैं तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा। पहले हाई मार्क किया, फिर लो मार्क किया। हाई और लो के बीच में हमने क्या किया? इसको इंस्टॉल कर दिया और इसको प्लांट करने के बाद फिब को हम देखते हैं कि 50% का लेवल कहाँ आ रहा है। मार्क कर देते हैं, ये 50% का लेवल है। और इसके बाद देखते हैं कि 0.236 कहाँ पे आ रहा है, ये भी मार्क कर देते हैं और इसको हटा देते हैं। अब देखिए ये दो कन्फर्मेशन आपको बता दी थी। एक कन्फर्मेशन के हिसाब से यहाँ येलो लाइन पे एंट्री बन रही थी। दूसरी कन्फर्मेशन में ये 50% के नीचे ये आपको 25,299 पे, और उसके बाद 0.23 पे हमको एंट्री बनानी थी। ये एंट्री की लाइन है। यही लाइन नीचे हमको, यहीं इसी के नीचे हमको बोलिंजर बैंड भी एंट्री बता रहा था। तो 3 कन्फर्मेशन हमारी कंफर्म हो गई कि ये एंट्री हमारी सही है। अब टारगेट कहाँ बनाएंगे? तो टारगेट बनाने के लिए तो पहला, ऊपर से जब देखेंगे तो पहला हाई और फिर इसके बाद बड़े चार्ट में जाके देख लेते हैं। ये था पहला टारगेट, यहाँ था पहला हाई और दूसरा टारगेट नीचे लगा हुआ था। एंट्री बनाना समझ गए आप। अब इसका स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए जब हम एंट्री जहाँ पे बना रहे हैं, जैसे हमारी एंट्री बन रही है 25,274 पे, तो उसके ऊपर स्विंग हाई बना हुआ है 25,293 पे। 20 पॉइंट का, 19 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के हम एंट्री बना सकते थे। और आज के दिन कम से कम इसका प्रीमियम देखेंगे तो प्रीमियम जहाँ पे मैंने ट्रेड किया था, मैंने एंट्री बनाई थी, तो प्रीमियम 113 रुपये से 227 रुपये तक का प्रीमियम गया था। समझ गए एम पैटर्न में कैसे एंट्री बनाते हैं? तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि चार्ट पे आपको कंटिन्यू स्क्रीन देखना पड़ेगा। मार्केट टाइम पर स्क्रीन में देखिए आप कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन सा सेटअप बन रहा है, और कोशिश करिए कि कम से कम
3 कन्फर्मेशन जब तक आपको ना मिले तब तक बाय की एंट्री नहीं बनानी है। कन्फर्मेशन में जो भी आप इंडिकेटर आपको कॉन्फिडेंस हो, मैं तो बॉलिंजर बैंड यूज करता हूँ, आपको जिसका इंडिकेटर पे कॉन्फिडेंस हो वो इंडिकेटर लगा लीजिए। RSI मत लगाइएगा। RSI चूँकि सबसे लास्ट के लिए इंडिकेटर होता है। यूट्यूब में वीडियो देखकर RSI का इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा लॉस होगा आपको। RSI का इस्तेमाल सिर्फ कंफर्मेशन के लिए होता है, लास्ट के लिए होता है। एंट्री बनाने के लिए आप RSI का इस्तेमाल करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिर अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो आप लगा सकते हैं। 3 कन्फर्मेशन लेके एंट्री बना सकते हैं और प्रॉफिटेबल सेटअप पा सकते हैं। इसके बाद ये मूवमेंट लेने के बाद मार्केट फिर कंसोलिडेट होता रहा है और अगली कोई एंट्री नहीं बनी। आगे के लिए मैंने बता दिया है कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। अगर मार्केट 24,917 को ब्रेक कर देता है और नीचे जाता है तो मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में ही रहने वाला है, और अगर यहीं पे कहीं सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड में जाता है और 25,427 को जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक हम अपसाइड पे भी व्यू नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इस व्यू से कोई लेना देना नहीं है। मार्केट को आप चार्ट देखिए, चार्ट पे आप सेटअप देखिए और सेटअप जो भी बने उस सेटअप के हिसाब से ट्रेड करिए। मैं अपने प्रत्येक वीडियो में डेली का एनालिसिस बताता हूँ, सेटअप बताता हूँ, स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट बताता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको डिटेल मिलती रहेगी, ज़रूरी डाटा मिलते रहेंगे। और अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है, ट्रेडिंग के लिए आप सीरियस हैं, तो मेरा चैनल ट्रेड विद कुंवर जी ज्वाइन कर लीजिए। आपको ट्रेडिंग सीखने का यहाँ पे बहुत अच्छा मौका मिलेगा। आपको छोटी छोटी चीज़ें जो मार्केट में हो रही हैं बारीकी के साथ सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। डेली कहाँ एंट्री, कहाँ स्टॉप लॉस बनते हैं, कहाँ टारगेट रहता है वो बताया जाता है। इसके बावजूद मैं टेलीग्राम चैनल पे जो लाइव ट्रेड लेता हूँ उनके वीडियो भी डालता रहता हूँ, डाटा डालता रहता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और एक ज़रूरी डिस्क्लेमर, अगर आप नए ट्रेडर हैं तो किसी के कॉल टिप्स पे विश्वास करके अपने खून पसीने की कमाई ट्रेडिंग में मत लगाइए। ट्रेडिंग में बहुत जोखिम है। मैं जो वीडियो बनाता हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बनाता हूँ। यहाँ पे बताई गई कोई भी जानकारी कॉल टिप्स के हिसाब से आपको बाय सेल करने के लिए नहीं है, ना ही ये कोई कॉल टिप्स है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है, आपको सिखाने के लिए है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली अपडेट के वीडियो आपको डेली के डेली मिलते रहें। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, सेफ ट्रेडिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, बाय बाय।